नमस्कार दोस्तों। तो कनाडा के बहुत सारे 260 के कॉलेजेस के लगभग हैं जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में सीधा सीधा नाम आया है। हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस चीज़ की रिपोर्ट निकाली है कि कनाडा के जो ये सारे कॉलेजेस हैं वो सिंपली ये काम करते हैं कि एडमिशन के नाम पर इंडियंस को एडमिशन देते हैं अपने यहाँ पर, और इसके लिए पूरे 55-60 लाख रुपए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, 55-60 लाख रुपए पर इंडियन फैमिली जो है वो पे करती है। तो ये पहले तो एडमिशन देते हैं और उसके बाद लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कनाडा, एडमिशन के नाम पर उनका वीज़ा आराम से हो जाता है एडमिशन के लिए, और उसके बाद वहाँ पर पहुँचते फिर उनको यूएस का बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक जो रैकेट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो चल रहा है, जिसमें 260 कनाडा के कॉलेजेस डायरेक्टली लिंक्ड हैं। उसके बाद एजेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, एजेंट्स कनाडा में काम कर रहे हैं, जिनका पूरा काम है बॉर्डर को क्रॉस करवाने का। तो ईडी ने अब सीरियस क्रैकडाउन किया है इस चीज़ के ऊपर, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना अगर कि पूरा कनाडा यूएस बॉर्डर जो है वो पूरा सील करो, ड्रग्स आ रहे हैं वहाँ से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो वो आपको सच्चाई दिखेगी जब आप ये वाली रिपोर्ट देख लोगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने नया टेस्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यूपीएससी, सीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टेस्ट को आप जरूर से दीजिए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट में आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर करके आप इसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक लैपटॉप वगैरह जीत सकते हो। हमारी जो कोर्सेज की फीस है उसमें 90% तक का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। टेस्ट जो है 29 दिसंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे होगा। इस साल का लास्ट टेस्ट है। लगभग 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हर साल इस टेस्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं। इस टेस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट में वीडियो के बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, अगर आप चाहते हो भी जाकर के देख सकते हो। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हुआ क्या है, कनाडा के एग्जैक्टली 262 कॉलेजेस का सीधा ईडी ने नाम दिया है कि ये कॉलेजेस के ये जो कॉलेजेस हैं डायरेक्टली कनाडा के, ये सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है। इंडियंस बड़ी मात्रा में यहाँ से कनाडा इन्हीं एडमिशन के नाम पर पहुंचते हैं और फिर वहां से इनको यूएस में भेजा जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट लिया जाता है। 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो 55 लाख 60 लाख रुपए इनसे कलेक्ट किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये इलीगली जा रहे हैं यूएस में, तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी डेथ भी हो जाती है। अब ये पूरा केस, पूरा जो रैकेट है, ये सामने कैसे आया, खुला कैसे? तो हुआ क्या है कि ये केस हुआ साल 2022 में, मतलब कि ये जनवरी 19 साल 2022 को एक गुजरात की फैमिली थी जो इसी रूट से पहले कनाडा गई, एडमिशंस उनको मिले थे, और ये फैमिली जो है गुजरात की डिगुचा विलेज की फैमिली थी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये डिंगुचा विलेज है गुजरात के अंदर, वहाँ की ये फैमिली थी। तो इनमें ना, इस फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ थे वो 35-33 साल के करीब थे, और इनका बच्चा जो था वो 10-11 साल के इनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो टोटल 4 लोगों की ये पूरी फैमिली थी। तो इन्होंने 60-60 लाख रुपए पे किए थे और एडमिशन्स के नाम पर इनको कनाडा में एडमिशन्स दिया गया था किसी कॉलेज में। फिर एजेंट्स ने इनको वहाँ पर भेजा और वहाँ पर क्या हुआ कि इनको यूएस का बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा था। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था और जो टेम्परेचर था वो -30 के करीब चला गया, और उस टाइम पर क्या हुआ कि पूरी फैमिली 4% जो है वो ठिठुर के बॉर्डर पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और जो एजेंट्स उनको ले जा रहे थे वो एजेंट्स उनको वहीं पर अबैंडन करके, वहीं पर छोड़ करके भाग जाते हैं। उसके बाद अब पूरी फैमिली की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद बॉडीज उनकी रिकवर होती है यूएस अथॉरिटीज़ द्वारा, और फिर अथॉरिटीज़ जो उनका डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उनके पास जो मौजूद थे, तो पता लगता है कि ये इंडियन फैमिली थी। फिर इंडिया की अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से पता लगता है कि गुजरात की फैमिली थी। जब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केस हो गया, बहुत बड़ा केस हो गया, सेंसिटिव केस हो गया, क्योंकि इसमें बच्चे की डेथ हो जाती है ठंड से ठिठुर के। नाउ यू कैन इमेजिन कैसे उसके क्या मतलब सीन्स कैसे रहे होंगे। तो जब ये सेंसिटिव केस हुआ तो पूरी इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसके पीछे का ट्रेल निकालना शुरू किया कि ये पूरा चल क्या रहा है, ये रैकेट, ये फैमिली अपने आप तो पहुँच नहीं गई होगी कनाडा, और फिर कनाडा से यूएस का बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर तो नहीं दिया होगा, इनको कोई सपना तो आ नहीं रहा होगा। तो इसके पीछे मतलब पूरा रैकेट काम कर रहा है। तो इसमें कौन लोग हैं इनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर प्रोब शुरू हुआ कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है और ये रैकेट काम कैसे करता है। तो फिर हुआ क्या, सिंपली पता लगा कि कनाडा के बहुत सिंपल रूट है। पहले क्या होता था ना कि आप पूरा पनामा वनामा से हो करके जाते थे लैटिन अमेरिका से, ये एक बहुत बड़ा रूट था। अभी सिंपल रूट क्या निकाला गया है कि एक काम करेंगे, हम जो कनाडा के कॉलेजेस हैं, जो छोटे मोटे कनाडा के कॉलेजेस हैं, उनसे बात करेंगे और वहाँ से हम एक अग्रीमेंट कर लेंगे इन छोटे मोटे कनाडा के कॉलेजेस से, और उन कनाडा के कॉलेजेस में जिन लोगों को यूएस पहुंचना है पहले उनको एडमिशन दिलाएंगे इन कनाडा के कॉलेजेस में। अब जैसे ये एडमिशन मिल जाएगा आपको, उसके बाद क्या करना है आपको कि आप 55 लाख 60 लाख रुपए आप इनको पे कर रहे हो इन एजेंट्स को। पूरा एजेंट्स होते हैं, इनका पूरा रैकेट काम करता है इस तरीके से। तो एजेंट को आप 55 लाख 60 लाख रुपए पे कर रहे हो वो उस कॉलेज के अकाउंट में, ताकि आपको ये भी ना लगे कि फ्रॉड चल रहा है। तो आप कनाडा के उस कॉलेज के अकाउंट में पे कर रहे हो पैसा।
डायरेक्टली पे कर रहे हो पैसा, और वहाँ पर जब आप पैसा पे करते हो तो फिर उस कॉलेज से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि भाई आपका एडमिशन हो गया, ये है वो है, तो वहाँ से आपको एक स्टूडेंट वीज़ा इशू हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ा से आराम से आप कनाडा पहुँचो। अब आप जब कनाडा पहुँचोगे तो आपको उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप सीधा क्या करोगे कि उस कॉलेज के जो फीस रिसीव की है वो फीस रेमिट हो जाएगी, मतलब जिन एंटिटीज़ ने बात करी है उन कॉलेजेस से, जिनका अग्रीमेंट है पूरा रैकेट जो चल रहा है, तो अपना कट रख के कॉलेज बाकी पैसा उनको दे देगा, फिर वो पैसा उनके आपस में बढ़ जाएगा और आपको क्या होगा कि वहीं से लोग पिक करेंगे और फिर यूएस का बॉर्डर क्रॉस करवाने की आपको कोशिश की जाएगी। मतलब आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, कॉलेज सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने का काम है। वहाँ से आपको सीधा यूएस का बॉर्डर क्रॉस कराने का इंतज़ाम शुरू हो जाएगा, आप जितने भी लोग हैं। तो ये पूरा रैकेट इस तरीके से काम कर रहा है। इसमें देखो आप 3 नोड्स हैं, एक तो कनाडा के कॉलेजेस हैं इसमें, दूसरा जो कि फेक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे और वीज़ा वगैरह आपको आराम से मिल जाए उसका काम देखेंगे। बीच में फिर क्या है, कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में बैठे हुए जो एजेंट्स हैं इनके, मतलब उनका काम ये है कि वो लोगों को पकड़ो और फिर ऐसे लोगों को देखो कि कौन इंटरेस्टेड है जाने में यूएस, और फिर ऐसे लोगों को ले आओ, फिर इनसे पैसा ऐंठो, पैसा डालवाओ वहाँ से, और फिर इनको आप ले करके जाओ और फिर इनको अबैंडन कर दो एक तरीके से। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इनको अबैंडन कर दिया जाता है या ये पकड़े जाते हैं। जब भी ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं इलीगली तो ये पकड़े जाते हैं या इनकी डेथ हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो डोंकी करके डंकी रूट आपने नाम सुना है, उस डंकी रूट में क्या होता था, पैदल ऐसे ही क्रॉस करवाया जाता था और बहुत लोग जो है वो पनामा के जंगलों में मर जाते थे। तो अब वो डंकी रूट को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दिया गया है, तो अब ये डंकी रूट नहीं रह गया, अब ये कॉलेज रूट हो गया है कि कॉलेज जाइए और फिर वहाँ से यूएस जाइए। तो अब इसमें भी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, जैसे इस पूरी फैमिली की ठंड से ठिठुर के डेथ हो गई। और फिर कुछ एजेंट्स कनाडा में बैठे हुए हैं, तो इनमें जो है काफ़ी पैसे का डिवीजन भी होता है, तो सब अपना अपना परसेंटेज रख करके ये पैसा आगे बढ़ाते जाते हैं। इस तरीके से पूरा रैकेट काम करता है और इंडियंस जो हैं उनको इसी रैकेट में ल्योर किया जाता है। 55-60 लाख रुपए वो लोग खर्च करते हैं। अब जब अथॉरिटीज़ ने इसके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन किया तो पता लगा कि इंडिया में कई जगह ये रैकेट बहुत खुलेआम चल रहा है और ख़ास तौर से कई सारी जगहों पर छापे मारे गए, खास तौर से नागपुर, मुंबई, गांधीनगर जैसे जो जगह है, वहाँ पर जो शहर हैं, वडोदरा जैसे शहर हैं, वहाँ पर पता चला कि ज़्यादा इसका काम चल रहा है। और 2 एंटिटीज़ का सीधे तौर पर इसमें नाम आया, एक तो मुंबई की एंटिटी है और दूसरी नागपुर की एंटिटी है। बताया गया कि मुंबई और नागपुर की एंटिटी के ही सीधा अग्रीमेंट्स थे जो इन कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में। लगभग इसमें बताया गया कि अगर नंबर के आप देखो कि ये कितना बड़ा रैकेट है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि लगभग 25,000 लोगों को पहली एंटिटी यानी मुंबई वाली एंटिटी ने रेफ़र कर दिया था और 10,000 स्टूडेंट्स को लगभग नागपुर वाली एंटिटी, मतलब टोटल 35,000 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी रेफ़र कर दिया जा चुका है और इनका एडमिशन्स हो सकता है। और इन सब लोगों को इलीगली यूएस में भेजने की पूरी कोशिश रहेगी इन लोग की। अब आप सोचिए कि ये नंबर इतना बड़ा है और हम सिर्फ अभी एक एरिया की बात कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया में ही कितनी और जगह ये चल रहा होगा, कितने और स्टूडेंट्स होंगे। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अब आप अगर यूएस के लेवल पर देखो तो ये पाकिस्तान में भी हो रहा होगा, ये श्रीलंका में भी हो रहा होगा, ये बांग्लादेश में भी हो रहा होगा। दुनिया भर की जितनी एशियन कंट्रीज हैं सब जगह पर ये होगा और सब जगह पर रास्ता क्या बनेगा, कनाडा बनेगा। तो यूएस का जो गुस्सा है ना कनाडा को लेकर के, वो झूठ में नहीं है, ये खुलेआम कनाडा ये चीज़ कर रहा है, इस वजह से यूएस का गुस्सा है। अब 35,000 बच्चे ये हो गए और इंडिया में जब टोटल इसका लगाया गया एक अंदाज़ा तो 1700 एजेंट्स तो अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं और पूरी इंडिया में लगभग 3500 से 4000 एजेंट्स हैं। वैसे ज़्यादा होंगे लेकिन ये अनुमान नंबर जो ईडी ने दिया है कि 3500 से 4000 इस तरीके के एजेंट्स पूरी इंडिया में काम कर रहे होंगे। और इन एजेंट से लोगों को बच करके रहना चाहिए क्योंकि ऐसे एजेंट्स आपको फंसाते हैं और फिर आपको इलीगली क्रॉस कराने के बहाने, और उसमें आपकी बहुत रिस्की होता है, उसमें आपकी जान चली जाती है। तो ये 3500 एजेंट काम कर रहे हैं। पहली एंटिटी के साथ कनाडा के 112 कॉलेजेस मिलकर के काम कर रहे हैं और दूसरी नागपुर वाली एंटिटी के साथ 150 कॉलेजेस ने अपना एग्रीमेंट किया हुआ है। तो मतलब कॉलेजेस की भी बराबर की मिली भगत है इन एंटिटीज़ के साथ इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाने में। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि देखो होता क्या था ना, पहले क्या था, दुनिया भर को पता है कि यूएस में जितना, और इसी तरीके से जैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वैसे ही ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, वैसे ही वेपन्स की ट्रैफिकिंग होती है, सब इसी तरीके से चलता है। अब हमें क्या पता है, पूरी दुनिया को क्या पता है कि मैक्सिको से ड्रग यूएस में पहुंचता है, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। और इसीलिए यूएस ने सीरियस क्रैकडाउन किया मैक्सिको के कार्टेल ओनर्स के ऊपर। अभी रिसेंट ईयर्स में आप देखो कि जो मतलब मैक्सिको का सिनालोआ कार्टेल है या बड़े बड़े जो कार्टेल्स हैं, मतलब काफ़ी लोगों को उसमें पकड़ा गया। एल चापो गुज़मान के बेटे को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया
जो फ्लाइट सीधा यूएस में जाकर के लैंड करा देते हैं। और जो पूरा सिनालोगा कार्टेल को इस समय चला रहा था, जिसका नाम था इस्माइल, उसको भी अरेस्ट किया गया। तो इस तरीके से सिनालोगा कार्टेल को तो क्रैकडाउन करने की कोशिश उन लोगों ने की ही है। उसके साथ में आप देखोगे कि अब जो मैक्सिको का जो पूरा कार्टेल है वो बहुत सीरियस क्रैकडाउन की वजह से उतना ड्रग्स यूएस में नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब जो रूट है उनके लिए सेफर, दैट इज कनाडा। तो ये कनाडा से सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बल्कि ड्रग्स का भी ट्रैफिकिंग होता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि पूरी क्लोज्ड बॉर्डर पॉलिसी वो लेकर के आए हैं कि हम मैक्सिको में भी वॉल बनाएंगे, मैक्सिको बॉर्डर पर भी, और कनाडा वाले बॉर्डर पर भी वॉल बनाएंगे। पूरी तरीके से जब इसको सील किया जाएगा तब जा करके यूएस सेफ हो पाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके आ जाते हैं और लोग पहुंचते हैं यूएस और उसके बाद पकड़े भी जाते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इनके पासपोर्ट्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ये बता पाएँ कि इनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है वो फाड़ के फेंक दिया जाता है। तो जब तक आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन ही नहीं पता चल पाएगा तो यूएस अथॉरिटीज़ आपको डिपोर्ट करेंगी कैसे, आपको आपकी कंट्री में भेजेंगी कैसे? तो फिर बहुत लंबे चार्जेस चलते हैं, फिर आपके ऊपर केसेस चलते हैं, फिर आप धीरे धीरे वहाँ पर टेंट लगा के रहने लगते हो और फिर धीरे धीरे डिटेंशन में रहते रहते फिर कुछ टाइम बाद आप एकदम उसी के सोसाइटी में घुल मिल जाते हो। ये चीज़ वहाँ पर होती है और इसको रोकने के लिए कनाडा के ऊपर सीरियस क्रैकडाउन डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होगा। इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। आप काफ़ी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स इसमें जीत सकते हैं लैपटॉप जैसे आप देख रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स जो हैं, जो जीते हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको ये रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट में 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें हर साल हमारे साथ बैठते हैं। इसमें आपको आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है इसका भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। और बहुत चांसेस ये हैं कि आप जब इस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको हमारे कोर्सेज में 90% तक की भी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में पूरी यूसीएससी का लिंक है, इस पर जाकर के क्लिक करके आप इस पर ज़रूर से एनरोल कीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।